Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो लास्ट वीडियो तक हमने देखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है एंड सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। हमने ये सारे यूनिट्स कवर कर लिए हैं। नाउ न्यू यूनिट जो है हमारी वो है आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करें तो डायनेमिक की बात करें जो वेरी करता है, जिसमें वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, और प्रोग्रामिंग उसको प्रोग्राम करने का तरीका है। अब वो किस तरीके से है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ऑपरेशन रिसर्च के हिसाब से। इट इज एन मैथमेटिकल टेक्निक डीलिंग विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मल्टी स्टेट डिसीजन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम को आप डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, मल्टी स्टेट डिसीजन प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट इसके बारे में जानने के बाद आप कुछ टर्म्स यूज करते हैं ऑपरेशन रिसर्च में जब इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहला है स्टेज। स्टेज क्या है, द डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू सब प्रोग्राम एंड ईच प्रोग्राम इज नोन एज सब प्रॉब्लम इज नोन एज स्टेज। तो आपको क्या करना है, जब आप एक बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं अलग अलग छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में, और उन सब प्रॉब्लम्स को आप बोलते हैं स्टेज। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इस तरीके से आप सॉल्यूशन करते हैं। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में एक और चीज़ है कि जब आप फर्दर स्टेज 2 में जाएंगे तो आपको जो स्टेज 1 का आउटपुट है उसको भी साथ लेते हुए चलेंगे। तो ये रिकर्सिव भी आपकी टेक्निक है, रिकर्सिव प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर आती है। नाउ सेकेंड है स्टेज डिसीजन। स्टेज डिसीजन है एट ईच स्टेज देयर आर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव एंड द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सुटेबल फिजिबल अल्टरनेटिव इज नोन एज ए स्टेज डिसीजन। आपको क्या होता है, जब आप सॉल्यूशन करते हैं सब प्रोग्राम का, सब प्रॉब्लम्स का जब आप स्टेज वाइज बनाते हैं, तो यहाँ पर एक स्टेज के ही नंबर ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आते हैं। तो आप उसमें से बेस्ट फाइंड आउट करते हैं। वो किस तरीके से हो सकता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे कैपिटल बजटिंग की, स्मूथिंग प्रॉब्लम की। इन दो क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि क्या जो मैं कह रही हूँ वो किस तरीके से है। नाउ थर्ड है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल है अ वेरिएबल दैट लिंक अप टू स्टेज आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल। आपकी जो दो स्टेज आते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जब वो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड होते हैं, तो उनका लिंक जिस वेरिएबल के थ्रू होता है उसे आप कहते हैं यहां पर स्टेट वेरिएबल। ना फोर्थ पॉइंट है आपका डिसीजन वेरिएबल। फोर्थ टर्म कहें, टर्मिनोलॉजी कहें, पॉइंट कहें। तो डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, दीज आर द अननोन क्वांटिटीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी एस्टिमेट एज अ आउटपुट। ये क्या किस तरह की एंटिटीज होती है जिनके बारे में पता नहीं होता है सॉल्यूशन करने से पहले, बट अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ इसका आंसर ये आएगा। कहने का मतलब है जब आप क्वेश्चन करेंगे तब पता लगेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है एक्सपेक्टेड आउटपुट। मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरे को इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये चीज़। या मैं एस्टिमेट करते, मैंने 6,000 रुपये कहीं किसी शॉप में लगाए हैं तो मुझे कम से कम इसमें प्रॉफिट 3,000 का तो हो जाए कि 9,000 वापस आए। ये मेरा एस्टिमेटेड है, बट एक्चुअल में उसकी जानकारी नहीं होती है। तो इस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। नाउ अब एडवांटेज क्या है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के और डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो है इजी टू अंडरस्टैंड है, इम्प्लीमेंट करना है बहुत इजी होता है इसमें, और सब प्रोग्राम्स में छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड कर, मतलब एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ज़्यादा इजी होता है। तो ये प्रोसेस इसी पे ही वर्क करती है, तो ये बहुत इजीली आपको समझ में भी आ जाता है और इसे कर भी लेते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक ये होता है
कि इट यूज रिकर्सन, ये करता है रिकर्सन यूज करता है कि ये प्रीवियस डेटा को, प्रीवियस आउटपुट को भी आगे लेके जाता है, उस पर वर्क करता है, उस पर भी वर्क करता है न्यू डेटा के साथ साथ। विच रिक्वायर्ड मोर मेमोरी इन द कॉल स्टैक, इस पर क्या होता है कि तो यहाँ पर स्टैक बनता है उसका, तो उसमें ज़्यादा मेमोरी लगती है, और ज़्यादा मेमोरी लगने की वजह से क्या हो गया कि स्टैक ओवरफ्लो की भी कंडीशन आ जाती है। पता चला स्टोरेज का आपका 64 GB है, इतना ही डेटा है, और इससे ज़्यादा आपका स्टोरेज आ रहा है तो वो स्टोर नहीं कर सकता, तो दैट कंडीशन इज स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन। तो ये भी होती है रन टाइम में, और ये भी गारंटी नहीं होती है कि जो मैंने स्टोर्ड वैल्यू है वो क्या एग्जीक्यूट होगी या नहीं। अगर उसका आउटपुट नहीं आ रहा है, ऑप्टिमाइजेशन आउटपुट नहीं आ रहा है, जैसे मैंने बताया था अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, तो हो सकता है कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं तो वहाँ पर आपको उन में से सिर्फ एक ही तो लेना है, तो वहाँ पर इतनी सारी मेमोरी में मैंने डेटा स्टोर करा तो सबका तो यूज़ नहीं करा, तो वहाँ पर मेमोरी वेस्टेज का भी इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसके डिसएडवांटेज। अदरवाइज ये बहुत बेस्ट है, और दो टेक्निक्स भी यूज़ करता है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच सॉल्व करने के लिए, और उसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन के रिगार्डिंग कैसे उसे सॉल्व करना है। और मुझे लगता है कि आपको ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और ये टर्मिनोलॉजीज भी समझ में आएगी जिनको हम फर्दर क्वेश्चन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करते रहिए जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको अगर अच्छा लग रहा है तो तब भी कमेंट करिए। इट गिव मी मोटिवेशन फॉर डूइंग बेटर, एंड थैंक यू।